बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कहरा प्रकरण पर विचार कर रहे थे। प्रथम कहरा की प्रथम पंक्ति पर विचार किया गया है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। इसकी अगली पंक्ति है, मेली सृष्टि चराचित राखव, रहव दृष्टि लव लाई हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मेली सृष्टि चराचित राखव। कहरा मुख्यतः सदगुरु कबीर ने साधकों को लक्ष्य में रखते हुए कहा है। पूरा पद साधनात्मक है। कोई साधना करना चाहे तो कहरा को बढ़िया से पढ़ करके इसका चिंतन मनन करके अपने जीवन को इसके अनुसार बनाए, जरूर सफलता मिलेगी। पूरे बीजक में साहब ने विभिन्न बातों को लिया है। धर्म आडंबर पर कुठाराघात किया है। गुरुओं की जहाँ चर्चा है, सदगुरु की चर्चा किए हैं। गुरुओं की जहाँ गलतियाँ देखी है, गुरुओं को फटकारा भी है। हिंदू मुस्लिम की जहाँ गलतियाँ देखी है, वहाँ उनको फटकारा है। सामान्य जन जब मिले हैं तो सामान्य व्यावहारिक बात भी किए हैं कि घर में, परिवार में, संसार में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। वाणी सुधार पर साहब की बहुत सी बातें हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक हो, औरन को शीतल करे आपों शीतल हो। इस प्रकार वाणी सुधार पर, समाज सुधार पर, घर गृहस्थी के निर्माण पर जैसे जैसे जिज्ञासु मिले हैं, लोग मिले हैं, उसी अनुसार साहब ने चर्चा किया है। जब साधक मिले होंगे, संत मिले होंगे, तब साधना की बात करते हैं। इन पंक्तियों में भी साहब ने साधकों को लक्ष्य में रख करके, या कोई संत साधक सामने रहे हों, उसको शिक्षा देने की दृष्टि से कहे हों, तो सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। साहब प्रथम पंक्ति में कहते हैं कि सहज ध्यान में रहो, सहज जीवनचर्या अपनाओ, सहज साधना करो, जो सर्वत्र सुलभ हो। सहज मतलब सर्वत्र सुलभ, सहज, सरल, जिसके पाने में योग दर्शन में कहा गया योगस चित्त वृत्ति निरोधा है। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, वृत्तियों का त्याग करना। जब हम समस्त इच्छाओं कामनाओं का त्याग कर देते हैं तो अपने आप में रह जाते हैं। यही हमारा सहज ध्यान है। साहब कहते सहज ध्यान में रहो और गुरु के वचनों में लीन रहो। गुरु के वचन हमें यही उपदेश करते हैं कि हम सब समय सहज साधना में रहें, सहज ध्यान में लीन रहें। तत्पश्चात साहब कहते हैं, मेली सृष्टि चराचित राखव, रहव दृष्टि लव लाई हो। मेली सृष्टि चराचित राखव। साहब कहते हैं कि ये साधक, हमारा जो मन है, हमारा जो मन की कल्पनाएं हैं, वह सृष्टि करता है। हमारा मन चिंतन करता है, किसका चिंतन करता है? संसार का। मेली सृष्टि चराचित राखव। संसार में मिले हुए जो चित्त है, मन है, मन की वृत्तियां हैं, अच्छी तरह घुली मिली हुई। साहब कहते हैं जो वृत्तियां संसार में घुली हुई है, मिली हुई है, ये साधक
चराव चित्त राखो, जो अच्छी तरह संसार में घुला मिला हुआ है, उस चित्त को ध्यान से पकड़ो, उसे अपनी ओर आत्मा केंद्रित करो, रह दृष्टि लव लायु। यहाँ दृष्टि का मतलब है लक्ष्य, उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं। मनुष्य सब समय संसार का ही चिंतन करता रहता है, संसार की वस्तुओं को ही सोचता रहता है, इसलिए मन संसार में चरा और विचरा हुआ है। साहब कहते हैं तुम्हारा जो चित्त है संसार में फैला हुआ है, सांसारिक बातों का ही स्मरण करता है, उसी का चिंतन करता है, उसी को सोचता है, चिंतित होता है। तो हे साधक, ऐसे चित्त को अपने आप में लगाओ, बाहर से दौड़ाना बंद कर, भीतर आत्म केंद्रित करो और रहो दृष्टि लौलाई। अपने लक्ष्य की याद करके लगन पूर्वक उसी में लग जाओ। हमारी इंद्रियां सब बाहर खुली हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और चाम, ये इंद्रियां हैं। इनके पंच विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये इनके विषय हैं। ये इंद्रियां इन्हीं विषयों को रात दिन ग्रहण करना चाहती है, क्योंकि इंद्रियां बाहर की ओर खुली हुई है। हमारे उपनिषद के ऋषियों ने बहुत सुंदर कहा है, परांच खानि यत् तृणत स्वयंभू तस्मात् प्रांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान में क्षता वृत्य चक्षुर अमृतत्व इच्छन। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर खुली हुई है। प्रकृति ने, स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए ये इंद्रियां बाहर की ओर ही भगती है, बाहर में ही आनंद मानती है। लेकिन कश्चित् धीरा, कोई धैर्यवान पुरुष होता है, कोई विवेकवान पुरुष होता है, अमृत तत्व विच्छन, वह इन इंद्रियों को बाहर से मोड़ करके अपने आप में लगाता है, भीतर लगाता है। कोई विवेकवान पुरुष है जो साधना में लगता है, तपस्या में लगता है, अपने आप को सजाने और संवारने में लगता है। दुनिया में इतने कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। क्या कोई संत होना चाहते हैं, कोई भक्त होना चाहते हैं, साधना में लगना चाहते हैं? जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो संसार के मुट्ठी भर लोग होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं। बाकी लोगों को संसार की कामनाएं चाहनाएं से ही फुर्सत नहीं है। संसार में, दुनियादारी में ही वे सुख मानते हैं, उसी में भूलते रहते हैं। मेरी सृष्टि चरा चित्रा का, मनुष्य का मन बिखरता चला जाता है, एक चित्त नहीं होता है। आज से 10 बरस पहले जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, किसको मोबाइल की याद आती थी? कभी टेलीफोन हुआ करता था, किसी से बात करना है, नंबर है तो टेलीफोन लगा लिए, बात कर लिए, रख दिए। उसके पहले तो वो भी नहीं था, पत्राचार हुआ करता था। पत्राचार करना हर आदमी को सुलभ भी नहीं था, हर आदमी को मालूम भी नहीं होता था कैसे लिखना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए। फिर भी जिसको मालूम होता था, आज पत्र लिखते थे किसी प्रिय को जो परदेश रहते हैं, बाहर रहते हैं। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पत्र को पहुंचने में लगता था। उधर सामने वाले ने उधर से जवाब लिखा तो 8 दिन, 10 दिन फिर लगता था वापस मिलने में। एक संदेश को पहुंचाने के लिए 8, 10, 15 दिन का इंतजार करना पड़ता था। आज सबके हाथों में मोबाइल है। अब मोबाइल ही नहीं है, आदमी मोबाइल का गुलाम हो चुका है। 1 घंटा मोबाइल हाथ में ना रहे, जब थोड़ी देर बाद ख्याल आया मोबाइल कहाँ है, तो आदमी का चित्त डावाडोल होने लगता है।
हम जिन जिन साधनों में अपने मन को उलझाते हैं, यही है अपने मन को फंसाना। हम मोबाइल में अपने मन को फंसाते हैं, टीवी में मन को फंसाते हैं, इंटरनेट में मन को फंसाते हैं, कंप्यूटर में मन को फंसाते हैं। इन सब साधनों की आवश्यकता है काम के लिए। जिन कर्मों को हमें करना सुलभ है, आज बाहर ना जा करके, उन कामों को हम घर बैठे कर लेते हैं। कितने लोग ऑनलाइन घर बैठे नौकरी करते हैं, जो बड़े तेज होते हैं, दिमागी होते हैं। घर में बैठ कर के 4-6 घंटा कंप्यूटर से काम करके लाख रुपये तक कमा लेते हैं महीने में। इसकी आवश्यकता है, लेकिन हम इसी में उलझते न जाए। इसको करते करते हम इतना उलझ जाते हैं कि भान ही नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कल ही मुझे पता चला, एक युवक था जो 2-3 कंपनियों में काम करता था। 3 लाख रुपये पगार था उनका, 3 लाख रुपये महीने में कमाता था। उस युवक को पता नहीं क्या सूझा, अपने कामों में इतना लिप्त हो गया, अपना उलझन पैदा कर लिया कि सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। आश्चर्य होता है, जो 3-3 लाख रुपया महीना कमाता है, क्या दुख रहा उसको भाई। खाने को सहज मिल रहा है, इतना वेतन, पहनने को बढ़िया बढ़िया वस्त्र मिल रहे, बिल्डिंग में रहता है, उसके बाद भी आदमी दुखित है, पीड़ित है, सुसाइड करता है, मरने से नहीं डरता है, जीवन की कथा समाप्त कर देता है। क्यों? मन में शांति नहीं। जेब में पैसा है, पेट भरा हुआ है, बिल्डिंग में है, इसके बाद भी भीतर से खाली खाली है, मन खाली है, मन में उलझन समाया हुआ है, मन से उलझता चला जाता है। यही कारण है कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़ जाता है। साहब कहते हैं, मन के उलझनों को कम करो। तुम्हारा मन जहाँ जहाँ फंसता है, जहाँ जहाँ से तुम्हें राग होता है, जहाँ जहाँ तुम्हारी मोह की रस्सी बंधी हुई है, फैली हुई है, उन रस्सियों को तोड़ो, उन रस्सियों को घटाओ, अपेक्षाओं को कम करो, इच्छाओं को घटाओ। ऐसी ऐसी अपेक्षा पाल लेते हैं कि वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। एक उदाहरण सुनाओ। एक दुकानदार शाम को दुकान बंद कर ही रहा था, एक कुत्ता दुकान पर आया, जिसके गले में थैली थी और उस थैली में कुछ रुपये और सामान के लिस्ट थे। उस दुकानदार ने देखा, उस थैली में हाथ डाला, सामान का लिस्ट देखा और सामान निकाल करके उसी थैली में डाल दिया। जितना रुपया लगा उसमें से ले लिया और एक बिल उसी थैले में डाल दिया। उस दुकानदार को आश्चर्य हुआ कि इतना वफादार कुत्ता कौन हो सकता है, इसका मालिक कौन होगा आखिर। यह सोचना चाहा, यह जानना चाहा, और जैसे जैसे झटपट अपना शटर बंद किया और उसी कुत्ते के पीछे पीछे चला गया। कुत्ता वहाँ से कुछ दूर, जहाँ पर बस आकर के रुकती, बस स्टॉप पर गया, वहाँ आदमी भी पीछे पीछे गया। जैसे ही बस आई, कुत्ता बस को पहचान गया, उस पर चढ़ गया। तत्पश्चात कंडक्टर के पास जा करके मुंह हिलाया, पूंछ हिलाया, मुंह सामने कर दिया। गले में जो बेल्ट था उस पर उसका कहाँ जाना है उसका पता लिखा था, कुछ रुपया था। कंडक्टर ने रुपये निकाल लिए और टिकट की रसीद उसी पट्टे पर दबा दिया। जैसे उसका स्टाफ आया, पूंछ हिलाते हुए गेट के पास आ गया और जैसे बस रुकी वह उतर गया। वह आदमी भी उतर गया जो दुकानदार पीछे से चल रहा था। धीरे से उतर कर फिर चलने लगा। जैसे गया, गेट को खटखटाया पैर से, मालिक भीतर से आया
और डंडा लेकर उसकी पिटाई कर दी। दुकानदार ने जानना चाहा आखिर पिटाई क्यों की। उस कुत्ते के मालिक ने कहा कि इस बेवकूफ़ ने मेरी नींद खराब कर दी। अरे ताला लगाकर चाबी लेकर के भी तो जा सकता था, बेवकूफ़ कहीं का, आया और मेरी नींद खराब कर दी। अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं है। कितनी अपेक्षाएं पाल करके हम रखते हैं, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए, कि पता नहीं टाइम पे टाइम कब हमें इसकी आवश्यकता पड़ जाए। वह धन रखा रह जाता है, जीवन में कभी उपयोग भी नहीं आता है। तो साहब कहते हैं कि मन के विस्तार को घटाओ, कम करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य है मन की शांति, मन के विकारों को घटाना। रहो दृष्टि लव लाइयो। दृष्टि का मतलब लक्ष्य, उद्देश्य पर लगन लगा करके लगना चाहिए। इसलिए कहा जाता है बिन शौक फकीरी मिट्टी है। बिना शौक के फकीरी भी मिट्टी है। कुछ भी हम बिना शौक के करते हैं तो मिट्टी के समान है। शौक होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। साधना पथ में चलते हैं, इसका भी एक उत्साह होना चाहिए। दूसरा काम तो संसार का कोई भी कर सकता है, बाहरी आवश्यकताओं को कोई दे सकता है। हम किसी के लिए भोजन बनवा सकते हैं, कपड़े धुलवा सकते हैं, अन्य काम करवा सकते हैं, किंतु ध्यान समाधि का काम, साधना का काम ये थोड़े चलेगा कि भाई पैसा दे करके किसी को हमारे लिए ध्यान करा ले, किसी से पूजा पाठ करवा ले। पूजा तो चलो फिर भी करवा लेते हैं लोग, मंदिर बना करके पुजारी रख लेते हैं, किंतु ध्यान, समाधि, सेवा, सत्संग का लाभ किसको मिलेगा? ये सब खुद ही करना पड़ता है। इसलिए अपने मन के विस्तार को कम करें और अपने लक्ष्य पर को सदैव ध्यान में रखते हुए परिश्रमी हो, आलसी नहीं। आलसी आदमी किसी काम का नहीं होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अगर आप अकेले हैं तो आलसी मत रहिए, और आलसी हैं तो अकेले मत रहिए। इसलिए सब समय श्रमशील रहें और अपने मन को जीतने का काम करें। शाहे बंदे की शाहे।